नमस्कार दोस्तों साथियों, आज बात करेंगे भाई स्पीकर के बारे में कि भाई कौन सा स्पीकर लगाओ कौन सा नहीं बेस में। तो भाई एक तो जरूरी बात यह है कि ओरिजिनल लगाओ। पहले तो बस सलाम यही देंगे कि लोकल मत लगाओ, क्योंकि ओरिजिनल में भी जो छोटे स्पीकर भी आते हैं, कम पैसों के रेंज के भी आते हैं, हर तरीके के स्पीकर आते हैं। ठीक है दोस्तों। और भाई एक जो 88 प्रो की वीडियो में डाला था, उसके बहुत से भाइयों कमेंट आए थे कि भाई क्या हो रहा है उस वीडियो में। तो भाई उस वीडियो में ये था कि जब मैं 88 प्रो का स्पीकर वहां से लेके आया, तो भाई जो मालिक है उनके, वो जो रजनीगंधा खाते रहते हैं, थोड़े ओल्ड सी एज के हैं। जब मैं उनसे स्पीकर लिया तो मैं पैसे में उनको दे दिया। तो मैं पता क्या बोल रहे थे मुझे भाई कि जी ये स्पीकर में नोट मेरे पुराने थे, थोड़े से बहुत ही ज्यादा पुराने से नोट हो रहे थे मैं। तो वो बंदा बोला मुझसे कि भाई उड़ाइयो खुजवाई, मैं कहा अब ये नोट सूंघो एक बार। मैं सोचा पता नहीं क्या बात कहेंगे भाई, तो मैंने सूंघ लिया भाई नोट। तो मैं बोल रहे जी वो क्या हुआ, गड्डी उन्होंने दी थी पूरी 50,000 की गड्डी थी वो, शायद पता नहीं 10,000 की थी, ऐसी थी कुछ। तो जी बोल रहे बदबू नहीं आ रही नोटों में से। तो भाई मैं इतना अचंभा मानने एकदम से, मैं कहा क्या बोल रहा। मैं बोल रहा जी, मैं कहा नोटों में से बदबू आ रहा है क्या। बोला नहीं बदबू आ रही, इसमें तो सांप समय इतनी आ रही कि नोट वो भी नहीं हो जा रहे। मैं कहा ये खून पसीने की कमाई है। और दूसरी बात तो मैं कहा ये आप बोल क्या रहे हो कि नोट में से बदबू। अरे आप तो मगर बढ़िया हो, आपको तो और अच्छा लगना चाहिए कि भाई लक्ष्मी मानते हैं लोग नोट को। भाई वही नहीं, ये नहीं पता कि आप नोट कैसे कमा के लेके आ रहे हैं। और मैं नोट में बैंक में से लेके आया था, मेरे घर के नोट नहीं है। आपको पता कि नोट किसी का भी नहीं है, ये तो आता है जाता है, हाथ का मैल होता है पैसा। लेकिन भाई आजकल क्या है, काम चल रहा है उनका, तो उन्हें बदबू आया पैसे में से। उनका जी चलो अच्छी बात है। और ये बात आप पूछ भी लेना उनसे, अगर मान लो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ये बात उनसे पूछ लेना। वे भी बता देंगे उन्होंने ये बात बोल ली या नहीं बोली। और भी कई आदमी थे वहां पे खड़े थे उस टाइम पे उनकी दुकान पे। तो मैं भाई इतना आश्चर्यचकित हो गया था उनकी बात सुनकर। मैं देख रहा था, मैं कहा यार इनकी उम्र देखो, पहले तो उम्र मार से तो दो डबल एज के आदमी है मैं, और ऐसी बात बोल रहे कि नोटों में से बदबू आ रही। तो भाई मैं इतना मतलब कंफ्यूज था उनकी बात सुनकर। मेरे दिमाग में वो बात 2-3 दिन तक रही। मैं कहा ये बोल क्या रहे हैं, मतलब इतनी उम्र हो के भी ये नोटों को तो लोग, और बढ़िया खासकर बढ़िया है। मैं तो गौरव जैन आपने सुना है, वे तो बढ़िया है यार, बढ़िया तो लक्ष्मी मानना है नोटों को, पैसों को लक्ष्मी मान के पूजा करा है। लेकिन वो बंदा मुझसे बोल रहा कि इसमें बदबू मार रही। भाई मैं इतना आश्चर्यचकित था। तो भाई वो वीडियो में थोड़ा सा बताया था, तो उनके फोन भी आए, बहुत फोन आए 80 प्रो वालों के। लो स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा दूंगा, बहुत स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। इतने फोन आए व्हाट्सएप वीडियो को कि वीडियो डिलीट करो, डिलीट मैं करी नहीं, मैं बोल दिया था मैं डिलीट करने का नहीं चाहिए, आप कुछ भी कर लो। तो भाई यही है थोड़ा सा कि भाई जिसके पास पैसा है तो उनका थोड़ा सा भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन क्वालिटी सेम ही ऐसा आती हो। और स्पीकर में भी ये नहीं है कि भाई और कंपनी के स्पीकर घटिया है, सब कुछ नहीं है। सबका माल चाइना से ही आता है, 99% माल चाइना से ही आ रहा भाई। कोई अपने आप को बोल ले कि इधर आते हैं बाहर के भी, जैसे JBL है बाहर से आता है, JBL कंपनी का माल। RCF है, RCF का बाहर से आता है। तो साथियों कुछ कंपनी का है जो मतलब बाहर से आता है, इम्पोर्टेड आता है, लेकिन 99% जो है अपने चाइना से ही माल लगता है। कोई चाहिए कहे कि भाई इधर से, आपको पता ही है कि जो बाहर से आ गया जो अपने यहाँ इंडिया में बनता है, आपको सब पता है। तो साथियों एक तो ओरिजिनल स्पीकर लगाओ भाई, एक दूसरे के बहकावे में ना आओ। कोई बोलता है कि भाई ये हैंडमेड बना के मैं ऐसे दे दूंगा कि ओरिजिनल को फेल कर देंगे। तो साथियों में खुद ओरिजिनल लगा के रखते हैं, आपको बोलते हैं कि मैं हैंडमेड बनाता हूँ। तो साथियों आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि भाई ओरिजिनल की तरफ ही जाओ। एक तो नुकसान नहीं है ओरिजिनल स्पीकर में, ये रहेगा कि एक तो नुकसान नहीं होने का, और कोयल अच्छी आती है, वॉइस कोयल अच्छी आती है, और जो अपनी मैग्नेट भी एक नंबर की आती है ओरिजिनल की। तो थोड़े ही पैसे लगते हैं ज़्यादा। आपको पता कि ओरिजिनल में और देसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 2-4 हज़ार रुपये के हेर फेर है। तो साथियों ओरिजिनल स्पीकर ले, ओरिजिनल में आपकी लॉन्ग लाइफ, एक तो क्वालिटी आपको पता ही है कि भाई ओरिजिनल देसी स्पीकर का ओरिजिनल की क्वालिटी नहीं काट सकता। दूसरी बात नुकसान के चांस बहुत कम होते हैं ओरिजिनल स्पीकर में। और जी अगर आपको कल को सेल भी करना है, सबसे बड़ी बात तो यह है ओरिजिनल स्पीकर आप 2-4 साल चला के भी सेल करोगे तो उसमें आपको ज्यादा घाटा नहीं होने का, लेकिन देसी में आपको ज्यादा घाटा होगा अगर आप देसी स्पीकर चला के, क्योंकि देसी स्पीकर की तो शकल ही बदल जाती है पूरा। अगर आप देसी स्पीकर ओरिजिनल स्पीकर 1 साल चलाओ, आपको पता नहीं चलता कि 1 साल चला लिया, जुगत तो रहेगा वो। लेकिन देसी स्पीकर अगर आप 1 साल चलाओ तो उसकी पूरे शकल और पूरा पर्दा सब कुछ जज्बात ही बदल जाते हैं उसके। ठीक है दोस्तों। तो भाई यही है, किसी के बहकावे में ना हो, हम तो सलाह सही देंगे, आज तक किसी से गलत सलाह नहीं दी भाई। ओरिजिनल स्पीकर का यूज करो ज़्यादा। और भाई लोग बोलते हैं कि भाई हैंडमेड हम अच्छे बना के दे देंगे, तो साथियों हैंडमेड अच्छे बनाए, ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि भाई हैंडमेड अच्छे नहीं बनते, बना अच्छे। लेकिन आपको विश्वास जिस बंदे पे है उस हिसाब से अपना चलना भाई। हम ये भी नहीं हम कहें कि भाई हैंडमेड अच्छे नहीं बनते, अच्छे बनाए हैंडमेड भी, लेकिन थोड़ा ओरिजिनल स्पीकर की तरफ फोकस ज़्यादा रखो।
क्योंकि ओरिजिनली ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम में। बड़े बड़े डीजे वाले ओरिजिनल ही यूज करते हैं। आपको बोल देंगे कि भाई देसी लगा रहा, मैं अपने हैंडमेड लगा रहा, तो उस बात पर विश्वास नहीं करना साथियों। अंदर ओरिजिनली मिलेगा उनकी गाड़ी में। उनके सेट भी देखना आप, हमेशा ओरिजिनली मिलेंगे। जो बंदा सेट ओरिजिनल लगा लेगा वो देसी स्पीकर कहाँ से लगा लेगा। तो आपको साथियों बहुत ही ध्यान से काम करना है। ये नहीं कि भाई हम किसी काट कर रहे हैं, हम तो ये है भाई भला करे सबका अच्छा। मतलब अगर भाई देसी बनवाते हैं, जिसका बजट कम है उसको तो भाई देसी बनवाना ही पड़ेगा। लेकिन साथियों थोड़ा सा सिस्टम से चलो कि ओरिजिनल स्पीकर लो। और ज्यादातर तो आजकल डबल मैग्नेट के चल रहे हैं स्पीकर, 5 इंची में डबल मैग्नेट के स्पीकर ज्यादा चल रहे हैं भाई। क्योंकि कंपटीशन इतना हो रहा साथियों, आपको अंदाजा भी नहीं है। जो नए लड़के फील्ड में घुस रहे तो उनको तो पता भी नहीं है कि क्या क्या सामान लोगों ने लगा रखा। बहुत महंगे महंगे स्पीकर लोगों ने लगा रखे भाई, महंगे महंगे एम्पलीफायर, बहुत पैसा लगा रखे हैं। लड़कों को जिनको शौक है ना, तो वो पैसा नहीं देख रहे भाई आज के टाइम में। उन्हें तो बस नाम चाहिए और कुछ नहीं है, उन्हें तो नाम चाहिए भाई। कंपटीशन इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने महंगे महंगे स्पीकर लोगों ने लगा रखे हैं भाई। तो आपको सिस्टम से चलना है भाई। मतलब ये भी नहीं है कि आप अब महंगे स्पीकर लगा लो और बुकिंग आप पे कम पैसों की हो तो फिर काम नहीं चलने का। बड़े दिमाग से चलना है। और साथियों डीजे काम मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ऐसा ही पहले भी, कि डीजे का काम ही ऐसा है कि ये एक रात का हलवा नहीं है। जैसे वो बोलते हैं ना, एक डायलॉग है, ये एक रात का हलवा नहीं है, अमित बड़ाना बोलते हैं। ये भाई कई कई साल में एक चीज का पता चलता है इसमें। साथियों नॉलेज बहुत ही मायने रखती है इस काम में। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत टाइम लग जाता है डीजे काम सीखने में। ये नहीं है कि एक दिन में आप डीजे सीख लिया और बन गए डीजे मास्टर ऐसे ही। तो साथियों पूरा ध्यान से दिल से काम करो, पूरे मन से, और जी कामयाबी तो जरूर मिलेगी। खैर दिल भी तोड़ना आपको कि भाई पैसा नहीं है। देखो पैसा तो लाइन में इसमें कमी है। आपको पता कि भाई नाम का ही हर साल आदमी का, अगर आपने जो स्पीकर आज ले, कल ही आपका मन पलट जाएगा कि उसने वो डाल दिया, कल मैं वो लेके आऊंगा स्पीकर। तो साथियों ये काम ऐसा है, इसमें ये भी नहीं है कि भाई एक दिन में ही आपने जो पैसा लगा लिया वो एक दिन के स्पीकर हो गए। उसमें वही स्पीकर आपको लगाना है, चेंज होता रहेगा माइंड। ये ऐसा नशा है डीजे का कि कोई नशा नहीं है इसका। दारू वारू के नशे कुछ नहीं है। जिसको एक बार ये नशा लग गया ना डीजे का, तो उसे बस डीजे डीजे दिखा और कुछ नहीं दिखता उसको। इसलिए ही पुराने बंदे छोड़ते जा और नए बंदे पकड़ते जा इस काम को। सक्सेस बहुत ही कम आदमी होते हैं इस डीजे के धंधे में। या तो किसी के पास पैसा हो, इसमें पैसा भी ये नहीं है कि एक बार पैसा लगा दिया फिर कमाओगे, नहीं नहीं, बाद में पैसा आपको लगाना पड़ेगा। कल को देखोगे उसने सार पे लगा दी, उसने मल्टी लगा दी, उसने डीएमएक्स लगा दिया, उसने लाइट लगा दिया, कि आपको नए नए माइंड में आइडिया आते रहेंगे। पैसा वही मिलेगा, उतना पैसा ज्यादा नहीं देने की पार्टी, पैसा उतना ही देगी क्योंकि रेट फिक्स होता है। सबको पता है कि कैंटर हमारे यहाँ का जो रेट है साथियों, मंडा और बारात 2 जगह बजता है। नहीं तो बहुत मेरठ साइड में और जी नोएडा साइड में एक रात को डीजे बजता है वहां पे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बुकिंग 2 तरफ की रहती है, शाम को मंडा, अगले दिन बारदुआरी। 2 दिन डीजे बजता है और 2 दिन की 20,000 प्लस बुकिंग रहती है। जो मतलब डीजे वाले हैं 90% डीजे वाले अपने 20,000 प्लस ही लेते हैं, कम में डीजे नहीं है यहाँ पे। बहुत से भाइयों कमेंट भी आ रहा है कि भाई आप रेट क्या लेते हो। तो साथियों वो तो शादी का हिसाब है। किस दिन हमें 40-40 हजार रुपये मिल जाते हैं दोनों तरफ के, मंडा बारात के। जैसे 17-18 अप्रैल का है तो भाई हमारे पास ही 50-50 हजार रुपए के फोन आ रहे भाई कि भाई मुझे भाई 50 हजार रुपए ले ले मेरा डीजे बजाना। लेकिन साथियों ये काम ऐसा है जिसकी एक बार बुकिंग पकड़ ली तो दूसरे के हम यहाँ पे नहीं जाते, चाहे कोई 1 लाख रुपए भी दे रहा। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे डीजे में कि भाई अपने पास बुकिंग आ गई, हमने मान लो मुझे 20,000 रुपए में भर ली, और अगर मैं दूसरे के पास 1 लाख में चल जाऊंगा दूसरी जगह तो मार्केट खराब होगी उससे। तो हम ऐसा नहीं करते, मार्केट अपने बिल्कुल भी खराब नहीं। साथियों मुझे इस डीजे की पूरी रियलिटी का पता है इस काम की। बहुत से भाई ऐसे है जो मतलब कि एम्पलीफायर, अगर एक एम्पलीफायर खराब हो जाए तो वो भी नहीं ठीक होता। अगर आप हमारे 2-3 एम्पलीफायर खराब हो जाते हैं तो पूरा सीजन उसी को ठीक करवाने में चल जाते हैं। मुझसे ज्यादा इस डीजे के मामले में किसी को नहीं, मतलब इतनी होगी तो सबको, जो बड़ा हो जाता है वो बड़ा। लेकिन हम नीचे से उठे हैं इसमें, इस काम में ऐसे हैं, हम भी बिल्कुल नीचे से उठे हैं। तो हमें एक चीज की रियलिटी का पता कि इस धंधे में कहाँ पैसा है कहाँ नहीं। एक डायलॉग आता है, वो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ वो, कि मुझे इस बिजनेस की नस नस से वाकिफ हूं मैं, और मुझे 10 लाख कोई दे दे तो मैं इससे 2 करोड़ रुपए बना दूं। मेरी इतनी हंसी छुटती है उस वीडियो को देख के, जो इंस्टाग्राम पे बहुत चली हुई डीजे की वीडियो लगा दी कि मैं इस बिजनेस की नस नस से वाकिफ हूँ, और 10 लाख अगर कोई लगा दे तो मैं 10 करोड़ बना दूंगा ऐसे। भाई मैं इतना हंसी छुट्टी उसमें, मैं बताओ क्या क्या लोग बना देते हैं ऐसे। देखो पैसा नहीं है इस लाइन में दोस्तों, पैसा है भी, लेकिन आपको एक तो ये है कि आपको दिमाग से चलना है। पैसा भी है, ऐसा नहीं कि भाई पैसा नहीं है। देखो हर काम होता है चलने के हिसाब से। अगर धंधा आपका चल गया
तो पैसा है, आप आगे बढ़ जाओगे, आप ऊपर भी जाओगे, ऐसी बात नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे तो। लेकिन अगर आप ज्यादा, आज के टाइम में ऊपर उठना इतना मुश्किल काम है बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपटीशन इतना है इस लाइन में कि आपको यकीन भी नहीं है, इतना कंपटीशन है, कोई काम ऐसा नहीं इसमें 3 डीजे ना हो। तो साथियों आपको बहुत ही दिमाग से चलना है, अपग्रेड तो होता रहता है हर साल, मतलब सामान नया नया है रे। अब देखो पहले 4 इंची था 1200 वाट के डबल मैग्नेट के स्पीकर हमारे सामने, कितने चले, दबा के चले गए। लेकिन आज के टाइम में फिर 5 इंची चला और डबल मैग्नेट के स्पीकर चल रहे। अब सिंगल मैग्नेट कोई नहीं लगा रहा, 5 इंची में सब डबल मैग्नेट के लगा रहे, क्योंकि उनकी वाइब्रेट बहुत लंबी जाती है और खड़ा खोड़ा नहीं जाता सामने बिल्कुल भी। तो साथियों जमाना बहुत बदला, और 21 इंची लगा रहे, आपको पता है 21 इंची भी लगा रहे लोग बात। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई आज के टाइम में। अगर डीजे में पड़ गए तो कंपटीशन तो सबसे पहले घर से बाहर निकलती कंपटीशन है। और टाटा तो ऐसी चीज है कि टाटा में तो आपको कंपटीशन करना ही करना है, चाहे आपसे भाई डीजे अपने यात्राओं में ले जाए और सामान मांग मांग के ले जाए। तो उनकी सोच का आज तक मुझे पता नहीं चला कि भाई अगर बाहर सामान निकाल ले, ऊपर भी अंदर भी इतना लोड कर रखा सामान, अगर किसी के ऊपर खुदा न खास्ता कुछ चुक चुक हो जाए, कुछ गिर जाए हो जाए, तो भाई मरने का जाम में बंदे अपना ये नहीं सोचते कि भाई आपकी लाइफ भी कोई चीज है, आपके बच्चे भी है घर पे। तो पता नहीं क्या दिमाग में बस सामान मांग के लगा लगे और ले जाएंगे यात्राओं में। और मतलब उन्हें एक बार भी दिमाग में ये नहीं रखती कि भाई अगर तेरे साथ दुर्घटना कोई घट गई, तूने सामान भी मांग के लगा रखा, सारी तेरी गड्डी कागज वागज किसी पे नहीं मिलते डीजे के भाई हो। अब ये एक सच है, क्योंकि गड्डी कोई पास नहीं करता अगर बुड्ढी बनी रहेगी तो ये भी चीज सोचते नहीं बंदे। हमें तो बहुत डर लगा है भाई ये यात्राओं से, इसलिए हम यात्राओं में जाते नहीं। क्योंकि एक तो सामान मांग के इतना सामान, चलो किसी के पास है भी वो तो ले जाए, चलो ठीक है। और गाड़ी भी बहुत से डीजे वाले पासिंग भी करवा लेते हैं, इधर उधर बुड्ढी वुड्ढी उतार के पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़बाजी करके बनवाते हैं सामान, जब पास करवा लेते हैं हमें। और फिर भी बाहर सामान निकल रहा, अंदर ऊपर नीचे, अगर कोई भी भाई खुदा ना खास्ता कोई किसी के चोट लग गई या कुछ केस किसी ने कर दिया ऊपर, तो वे कैसे केस लड़ेंगे, वे कैसे काम करेंगे अपना। तो भाई अद्धों को तो ये भी नहीं चिंता है इस धंधे में कि भाई तुम्हें क्या क्या करने लग रहे तुम, मतलब मौत बांध के फिर रहे अपने साथ। तो साथियों बहुत ही सिस्टम से चलते, देखो भाई हमें तो लगता है डर, इसलिए हम यात्राओं की बुकिंग नहीं पकड़ते, क्योंकि भाई इतना सामान लगा रखा, कोई सिस्टम ही नहीं है गाड़ी का, कुछ फट्टा टूट जाए, कुछ भी हो जाए उपचूक, तो भाई कहाँ जाएगा आदमी। तो साथियों अगर किसी को आज के टाइम में ये मेन मुद्दा यही है कि भाई अगर नया सामान बनाना तो भाई बहुत ही, एक तो नॉलेज वाले आदमी से सामान लो जिसको नॉलेज हो अच्छी, डीजे वाले की सलाह में ले लो, किसी डीजे वाले की सलाह कर लो जिस पर आपको विश्वास हो। तो मतलब सलाह से ही काम करियो भाई, ऐसे के लिए काम ना करियो, किसी मतलब अपने जानकार जो है उससे ही सलाह लेके काम करना। ऐसे किसी से सामान मत ले आना उठा के दिल्ली से। बहुत से भाई आजकल ऐसे फोन आ रहे हैं कि दिल्ली सामान लेके आके खराब हो गया, वो महंगा महंगा सामान लेके आते हैं, फिर डीजे वाला कौन बताएगा। ये काम ऐसा ऐसा आते उसमें बताता भी नहीं कोई कुछ। डीजे का काम कैसे भी आदमी है इस काम में, हम तो बता देते हैं, हमसे जो पूछता है देखो सेटिंग वेटिंग है क्रॉस ओवर की, क्योंकि ये वैसे तो बता देती फोन पे, यूट्यूब पर वीडियो देख लो, वीडियो दुनिया भर की बढ़िया है। लोकल के कोई बंदा आता है तो हम उनसे घर जाके बता देते हैं, चला के आते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। जो भी बंदे अपने लोकल के हैं नए लड़के, तो हम उनसे घर जाके बता के चला के सब कुछ सिखा के आ जाते हैं। और जो डीजे हमसे लेता है उसको तो सब कुछ ही परफेक्ट करके एक दिन पहले बुला के जब हम सामान देते हैं। तो साथियों ये है अपना सिस्टम से चलो, पैसा है हर लाइन में, काम है साथियों चलने का। अगर आपका कोई भी काम है, इंडिया में कंपटीशन हर जगह है, ये नहीं है कि डीजे में ही है, हर जगह कंपटीशन इतना ही है। लेकिन अगर आप किसी काम में बढ़ गए और आपका काम अच्छा चल गया तो पैसा आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि 2 रोटी तो हर काम में मिलती है। और पैसा ठीक ही है, एक दिन के 20-25 हज़ार रुपये नौकरी के भी नहीं आते, एक महीने में आते हैं, इसमें तो एक दिन में मिल जाते हैं। तो साथियों ये है भाई, हमारी तो दुआ है सबसे कि भाई सबका काम अच्छा चले भाई, और ओरिजिनल स्पीकर ले भाई। हमारा कहना यही है कि डुप्लीकेट के चक्कर में न पड़ो, देसी स्पीकर के चक्कर में। देसी तो देसी होता है, आपको पता ही है। तो साथियों बस ओरिजिनल सामान ले, आपका अच्छा भी बिकेगा और आपका सही भी चलेगा। ठीक है भाई, ये जानकारी।